कराची के इलाके गुरु मंदिर में टारगेट किलिंग, 2 भाई कत्ल, मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमों ने गाड़ी पर 2 अतराफ से फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन शान और वाजिद लसबेला के रिहायशी थे, पेशी पर अदालत जा रहे थे। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत कर रखी है। वफाकी हुकूमत के वकील आज भी दलाइल जारी रखेंगे। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के जमा कराए गए जवाब पर गौर करेगी। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के 7 एतराज़ात का जवाब जमा कराया था। सूरज का मिजाज आज भी बरहम, मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। आइंदा 2 रोज़ वस्ती और जनूबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। सिंध में झुलसा देने वाली गर्मी जाने लेने लगी। हीट वेव से 3 अफराद जाम भाग। अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। पेट्रोल 5.5 रुपये, डीजल 4 रुपये 30 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। लाइट डीजल 5 रुपये 8 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हतमी मंजूरी कल वजीर आजम देंगे। उधर LPG की कीमत में 70 रुपये फी किलो की बड़ी कमी। LPG की कीमत 250 से कम होकर 180 रुपये फी किलो हो गई। तवील समातें और पेशियां, इद्दत में निकाह केस का महफूज किया गया फैसला ना सुनाया जा सका। पीटीआई वकला का अहाता अदालत में खावर मानिका पर हमला, थप्पड़ और लातें मारी गईं। खवातीन ने पानी की बोतलें फेंकी और थप्पड़ मारे। वकला ने अदालत के बाहर भी पीछा किया। हाथापाई के दौरान खावर मानिका जमीन पर गिर पड़े। उधर दौरान इद्दत निकाह केस में खावर मानिका का जज पर अदम एतमाद, फैसला लटक गया। जज फैसला सुनाए बगैर चैम्बर में चले गए। सेशन जज शाहरुख अर्जमंद ने केस ट्रांसफर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। बताया केस के मुद्दई ने अदालत में अदम एतमाद किया। खावर मानिका की इसी तरह की एक अपील पहले मुस्तरद हो चुकी। दरखास्त है केस को किसी और जज के पास ट्रांसफर किया जाए। हाई कोर्ट इन अपीलों को निपटाने के लिए टाइम फ्रेम फिक्स करे। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने, ये सारा प्ली प्लान है, ये गैर आईनी गैर कानूनी है और ये इंसाफ का कत्ल है। ये केस खत्म हो चुका है, ये अपनी मौत मर चुका है। कमरा अदालत में पेन ड्रॉप साइलेंस में सारी बातें हमने सुनी और ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। पीटीआई ने केस का फैसला ना सुनाना प्री प्लान करार दिया। इद्दत में निकाह केस का फैसला ना सुनाना इंसाफ का खत्म है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहिल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खावर मानिका ने कमरे अदालत में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। मनसूबाबंदी से जज पर दबाव डालकर फैसला मुलतवी कराया गया। उमर अयूब ने कहा खैर सूरत फैसला आना चाहिए था। शिबली फराज बोले खावर मानिका ने अखलाक से गिरी हुई बातें की। अली मोहम्मद खान ने कहा साबिक वजीर आजम को अदालत के सामने गाली दी गई। बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर आएंगे। लापता शायर की बाजियाबी केस में अहम पेशरफ्त, हुकूमत ने 2 हफ्ते बाद आज़ाद कश्मीर में गिरफ्तारी जाहिर कर दी। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने शायर अहमद फरहाद की अहल खाना से मुलाकात भी करा दी। मुजफ्फराबाद से बाहर के होड़ी थाने में मुलाकात कराई गई। मुजफ्फराबाद पुलिस ने थाना सदर में पहले से दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। धीर कोट पुलिस के मुताबिक अहमद फरहाद को शनाख्ती कार्ड ना होने और नाम ना बताने पर हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई। वजीर कानून आसिम नसीर तारण ने कहा अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर में हैं, बतौर अदालती मुआवन आईनी अमूर पर मुआवनत की है।
हुकूमत का 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की बजट में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। इजलास में सरकारी अखराजात को कम करने पर इत्तेफाक किया गया। विफाकी बजट IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक मुरतब किए जाने पर इत्तेफाक। विफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। खरीफ सीजन के दौरान चीनी के स्टॉक पोजीशन का जायजा। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मैट्रिक टन इजाफी चीनी बरामद करने की इजाज़त मांग ली। बरामद का फैसला हुकूमत के अंदर मुशावरत के बाद किया जाएगा। विफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है मकामी ज़रूरियात पूरी करने की शर्त पर चीनी एक्सपोर्ट का फैसला होगा। बरामद की इजाज़त पर चीनी की कीमत में इजाफा ना होने को यकीनी बनाना होगा। हुकूमत बैनुल मज़ाहिब हमांगी को कलीदी अहमियत देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बुतमत रहनुमाओं के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान को अपने बुतमत के कदीम विरसे पर फ़ख्र है। उधर वज़ीर आज़म से आज MKM का वफ़द भी मुलाकात करेगा। सियासी सूरत हाल, पीका ऑर्डिनेंस और नैब क़वानीन पर गुफ्तगू होगी। अदालत उस्मा ने गलतियों का अजाला किया। बरतानिया भी अपनी गलतियों का अजाला करे। चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा की हिदायत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट को खत। मतन में कहा गया आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में बरतानवी हाई कमिश्नर ने जमहूरियत और खुले माशरे की बात की। बरतानवी हुकूमत की तरफ से दिखाई जाने वाली दिलचस्पी खुशाइंद है। बानी PTI ने पंजाब हुकूमत की जानिब से केसेस की मंजूरी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लतीफ खोसा की वसातत से दरख्वास्त दायर की गई। कहा गया पंजाब काबीना का इकदाम आर्टिकल 10 के खिलाफ वर्जी है। अदालत पंजाब हुकूमत की जानिब से मुकदमात के इंदराज का इकदाम कलअदम करार दे। फर्द वाहिद की डिक्टेटरशिप से मुल्क को नुकसान हो रहा है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI के खिलाफ इद्दत और साइफर केस खत्म हो चुके। अलकादिर तोशाखाना केस भी झूठ पर मबनी और सबके सामने वाज़ेह है। पाकिस्तान की 6 इकाइयाँ मुश्किलात में हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का कयाम इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन की जवाबदीद है मौजूदा ट्रिब्यूनल्स बरकरार रखे या तब्दीली ले आए। विफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ कहते हैं जब हाई कोर्ट्स नाम भेजकर हुक्म जारी करेंगी तो आईनी इदारा आइन के मुताबिक ही चलेगा। इलेक्शन कमीशन को इस तरह की हिदायत देना मुनासिब नहीं था। नैब ऑर्डिनेंस तरमीम पर बोले जब कानून बनते हैं तो उनमें इसी तरह बेहतरी आती है। हुकूमत हतके इज्जत बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करके कानून साजी करे। तर्जुमान नेशनल पार्टी कहते हैं विफाकी और सूबाई हुकूमतों को कानून साजी से मुतल्लिक संजीदगी और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। और पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का चौथा और आखिरी मैच आज ओवल में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स के एजाज में पाकिस्तान हाउस लंदन में ईशाया, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, मेयर लंदन सादिक खान और पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की शिरकत।